हेलो दोस्तों, कैसे हैं लोग आप लोग। आज का हमारा ऑडियो आर्टिकल है अमेरिका चीन तकनीकी युद्ध। यह टॉपिक इंडियन एक्सप्रेस से लिया हुआ है। अब चलिए, यह टॉपिक चर्चा में क्यों है। बीते कुछ वर्षों में उद्योग विकास और तकनीकी के मुद्दे पर अमेरिका तथा चीन के मध्य तनाव में काफ़ी तेज़ी से बढ़ोतरी हो रही है। बीते एक दशक में वैश्विक प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में दो दिग्गज देशों के बीच यह एक द्वंद्व युद्ध के रूप में परिवर्तित होते दिखाई दे रहा है। अब इसके प्रमुख बिंदु के बारे में बात करते हैं। उल्लेखनीय है कि इसी वर्ष मई माह में चीन की दिग्गज टेक्नोलॉजी कंपनी हुआवे द्वारा अमेरिकी प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किए जाने पर अंकुश लगाते हुए अमेरिका ने उस पर कई प्रतिबंध आरोपित किए थे। चीन के लिए यह कार्रवाई ऐसे समय में आई है जब वैश्विक स्तर पर लगभग सभी देश में 5G को शुरू करने की तैयारी की जा रही है, जिसमें सामान्यतः यह माना जा रहा है कि हुआवे 5G के इस प्रतियोगिता में सबसे आगे है। गौरतलब है कि विश्व के अधिकांश देशों में को व्यवहारिक तौर पर 5G शुरू करने के लिए चीन की तकनीकी की आवश्यकता होगी, किंतु चीन में 5G नेटवर्क अमेरिका से आए प्रमुख घटकों पर निर्भर करता है और चिप मेकिंग टूल को उपयोग पर नए अमेरिका प्रतिबंध का अर्थ है कि हुआवे विशिष्ट प्रकार की चिप की आपूर्ति में कमी का सामना कर सकती है। अमेरिका में चीन की कंपनी हुआवे को लेकर सदैव से ही सुरक्षा संबंधी मुद्दे उठते रहे हैं। वर्ष 2011 में हुआवे कंपनी ने अमेरिकी सरकार को एक खुला पत्र प्रकाशित किया था, जिसमें कंपनी या उसके उपकरण के बारे में उठाई गई सुरक्षा चिंताओं से स्पष्ट तौर पर इनकार करते हुए अपने कॉर्पोरेट संचालन में संपूर्ण जांच का अनुरोध किया गया था। अब बात करते हैं अमेरिका चीन तकनीकी युद्ध। अमेरिका में चीन की कंपनी हुआवे को लेकर सदैव ही सुरक्षा संबंधी मुद्दे उठते रहे हैं। वर्ष 2011 में हुआवे कंपनी ने अमेरिका सरकार को एक खुला पत्र प्रकाशित किया था, जिसमें कंपनी या उसके उपकरणों के बारे में उठाई गई सुरक्षा चिंताओं से स्पष्ट तौर पर इनकार करते हुए अपने कॉर्पोरेट संचालन में संपूर्ण जांच का अनुरोध किया गया था। प्रौद्योगिकी हार्डवेयर बाजार में चीन का वर्चस्व, इसके बारे में बात करते हैं। प्रौद्योगिकी हार्डवेयर बाजार में चीन की यात्रा की शुरुआत टेक्नोलॉजी कंपनी हुआवे के साथ ही हुई थी। इस प्रकार प्रौद्योगिकी हार्डवेयर बाजार में चीन के वर्चस्व को समझने के लिए आवश्यक है कि चीन को टेक कंपनी हुआवे की विकास यात्रा को समझा जाए। असल में हुआवे कंपनी की शुरुआत ही पीपल्स लिबरेशन आर्मी के एक पूर्व डिप्टी रेजिमेंटल चीफ द्वारा 1980 के दशक के अंत में की गई थी। हुआवे ने अपने कार्य की शुरुआत हांगकांग के आयातित PBX स्विच के पुनर्क्षेत्र के रूप में की थी। कंपनी ने धीरे धीरे अपने व्यापार का विस्तार किया और अपने उत्पादों और सेवाओं की बिक्री को 170 से अधिक देशों तक पहुंचा दिया। वर्ष 2012 में चीन की कंपनी हुआवे ने विश्व के सबसे बड़े टेक्नोलॉजी उपकरण निर्माता के रूप में एरिक्सन के पीछे छोड़ दिया। वही कंपनी ने वर्ष 2018 में विश्व के दूसरे सबसे बड़ी स्मार्टफोन निर्माता के रूप में एप्पल को पीछे छोड़ दिया। आंकड़ों के अनुसार बीते वर्ष 2019 में कंपनी का कुल वार्षिक राजस्व 122 बिलियन डॉलर था। वहीं कंपनी में लगभग 1,94,000 कर्मचारी कार्यरत थे। इसी प्रकार कंपनी के विकास के साथ प्रौद्योगिकी हार्डवेयर बाजार में चीन का वर्चस्व बढ़ता गया। वर्तमान में हुआवे कंपनी वैश्विक स्तर पर चीन के उदय का प्रतीक बनी हुई है। अब बात करते हैं चीन अमेरिका तकनीकी युद्ध में भारत की स्थिति क्या है। दिसंबर 2019 में दूरसंचार विभाग ने चीन के उपकरणों पर लगे जासूसी के आरोप के बाद भारतीय मोबाइल निर्माता कंपनी से स्पष्ट तौर पर कहा था कि चीन की उपकरण निर्माता कंपनियों के साथ सभी सौदे को निलंबित कर दिया जाए। हालांकि इसके बाद से भारत तटस्थ स्थिति में रहा और भारत ने कभी भी अपने टेलीकॉम उपकरण उद्योग से चीनी कंपनियों को पूरी तरह से प्रतिबंध नहीं किया है। दरअसल भारत की अधिकतर टेलीकॉम कंपनियों के विकास में चीन की कंपनियों ने
हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर स्तर पर काफ़ी समर्थन किया है। हालांकि लद्दाख में हुए गतिरोध के पश्चात भारत ने राज्य के स्वामित्व वाले सभी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को अपने नेटवर्क अनुबंध के दायरे से चीनी कंपनियों को बाहर करने के लिए कहा था। सरकार ने इस निर्णय को भारतीय बाजार में चीन से आने वाली तकनीक और निवेश के वर्चस्व पर अंकुश लगाने के व्यापक निर्णय के हिस्से के रूप में देखा जा सकता है। इसके अतिरिक्त हाल में ही भारत चीन कुल 59 ऐप्स पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। हालांकि भारत ने अभी तक चीन की कंपनियों पर कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की है, क्योंकि विशेषज्ञ मानते हैं कि इसके कारण भारतीय बाजार को भी काफ़ी नुकसान पहुंचा सकता है। किंतु भारत और चीन के बीच हो रहा सीमा संघर्ष तथा इस विषय में अमेरिका की कार्रवाई भारत को भी चीन के विरुद्ध कार्रवाई करने तथा अथवा कोई बड़ा कदम उठाने के लिए मजबूर कर सकता है। अब बात करते हैं आगे की राह क्या हो सकती है। इस संबंध में उपलब्ध डेटा के अनुसार विश्व में कई देशों में चीन की दिग्गज टेक कंपनी हुआवे को या तो पूर्णतः प्रतिबंध कर दिया अथवा उसे कुछ विशिष्ट क्षेत्र में वर्जित कर दिया गया है। वहीं कुछ ऐसे देश हैं जिन्होंने चीन की कंपनी को लेकर गंभीर चिंताएं व्यक्त की हैं। ऐसे में आवश्यक है कि आरोपों की निष्पक्ष जांच की जाए और इस जांच के दौरान सभी हितधारकों को अपना प्रतिनिधित्व करने का अवसर दिया जाए। जानकार मानते हैं कि चीन और अमेरिका के बीच चल रहे इस तकनीकी द्वंद्व युद्ध से विश्व के कई अन्य देश भी प्रभावित हो सकते हैं। ऐसे में अमेरिका चीन दोनों ही देशों को यह ध्यान रखना चाहिए कि इनके व्यक्तिगत हितों के टकराव में विश्व के छोटे और विकासशील देशों को समस्या का सामना न करना पड़े। आज का आर्टिकल इतना ही है, फिर मिलते हैं अगले दिन।